अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें और हंसते मुस्कुराते रहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हलाल रिज़्क़ अता फरमाए, बरकत वाला, आसानी वाला। आज हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं वो है मटन पुलाव की रेसिपी, एक ख़ास टिप्स के साथ। ये कि आप टिप्स तो सभी रेसिपी में होती हैं, कोई ना कोई जो या तो हमें बताने से मिलती हैं और या फिर तजर्बे से हम सीखते हैं। तो किसी भी रेसिपी को जब आप देखें तो उसको पूरा देखा करें ताकि वो आपसे बिल्कुल परफेक्ट बन सके। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लई सलाह मिन दूनिल्लाहि काशिफा। ये तकरीबन 3 पाव हमने मटन लिया है। अब हम इसको हल्के चूल्हे पे पहले फ्राई करेंगे। जो सबसे ख़ास इसकी टिप्स है ना, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके बच्चे जो है मटन या बीफ नहीं खाते, तो माँओं को बहुत टेंशन होती है। ये माँओं के लिए स्पेशली एक वो है। जिस तरह मेरे बच्चे मटन और बीफ बिल्कुल नहीं खाते, तो मुझे टेंशन होती है कि मैं किस तरह इन्हें खिलाऊँ कि इन्हें इसकी स्मेल ना आए। जो लोग शौक़ से खाते हैं उन्हें तो इसकी स्मेल बहुत पसंद है, लेकिन जो बच्चे नहीं खाते मटन और बीफ, उन्हें इसमें से ख़ास स्मेल आती है। तो आपने देखा होगा जब गोश्त को हम धो के रख देते हैं तो इसमें से कितनी देर तक जो है वो पानी रेड कलर का खून की तरह निकलता रहता है। फ्रीज़ कर दें, उसके बाद भी निकालें तो कुछ देर रखें तो फिर भी वो निकलता रहता है। और अक्सर हम यखनी बनाते हैं, जब सारी चीज़ें इकट्ठे रख के बॉयल कर लेते हैं तो उस यखनी में से और उस पुलाव में से आपको एक अजीब सी स्मेल आती है। जो नहीं खाते उनको ये ज़्यादा आती है। खाने वाले तो बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं जिनको मटन पसंद है, लेकिन जो नहीं खाते उनको ये अजीब सी स्मेल आती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं किस तरह बनाऊं कि मेरे बच्चे ये खा लें। तो ये आप फ्राई करें और इसको अच्छे से फ्राई करें कि इसका पानी सारा खुश्क हो जाए, और जो चिकनाई है थोड़ी बहुत ये गोश्त में है, ये तो इसमें से निकलेगी। जब ये मटन हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर हम बाकी चीज़ें जो यखनी के लिए हम ऐड करते हैं वो इसमें ऐड करेंगे। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे, चलो ये कि जब हम पुलाव इसीलिए बनाते हैं कि उसका जायका जो सारा चावलों में आ जाएगा तो बच्चे भी उसको खा लेंगे। हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, आप देख रहे होंगे इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2.5 किलो पानी। क्योंकि मैंने 1 किलो चावल लिए हैं तो 2 किलो पानी डलेगा इसमें, और आधा किलो तकरीबन इसमें खुश्क हो जाएगा जब हम बॉयल करने के लिए इसका ढक्कन बंद करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टीस्पून नमक। आप हस्बे ज़ायका लें, जितना आप यानी कि घर में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 साबुत प्याज छोटे साइज़ की, और 1 साबुत लहसुन और 1 आलू। आलू से ये होगा कि इसकी स्मेल और जो थोड़ी बहुत रह जाएगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। धनिया मैंने साबुत खुला डाला है। अगर आपको चावलों में साबुत धनिया पसंद है तो आप खुला डालें, वरना इसको किसी मलमल के कपड़े में छोटी सी पोटली बना के तो डाल दें और बाद में यखनी में से निकाल दें। लेकिन मेरे बच्चों को चावलों में साबुत धनिया पसंद है, इसलिए मैंने इसको साबुत ही रखा है। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे, और तकरीबन मटन आम तो ये 12 से 15 मिनट में हो जाता है, लेकिन ये कल भी मैंने बनाया था, ये थोड़ा टाइम लेगा। मैं इसको 30 से 35 मिनट रखूँगी, क्योंकि लगता है मार्केट से बड़े जानवर का हमें मिला है तो ये थोड़ा टाइम लेगा। ये वेट रखते हैं हम इसके ऊपर, और 30 मिनट बाद इसको देखते हैं। हम ये देखें यखनी हमारी बन चुकी है। अब ये जो लहसुन साबुत और प्याज मैंने डाला था ये हम इसमें से निकाल देंगे। प्याज और यखनी हम अलहदा कर देंगे, और गोश्त जो है वो अलहदा निकाल लेंगे, और यखनी को हम अलहदा निकाल लेंगे। यखनी की आप दोबारा से पैमाइश कर लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा पानी ज़्यादा खुशक हो जाता है या बाज़ दफ़ा ज़्यादा होता है, आपके चावल ख़राब ना हो। देखिए गोश्त को हम अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं। रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें ऐड करेंगे खाने के 3 बड़े चम्मच ऑयल। अब हम प्याज लेंगे, ये तकरीबन दरमियाने साइज़ की 5 अदद प्याज मैंने लिए हैं। इनको हम लाइट ब्राउन करेंगे। ये देखें प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है।
ये कि चावलों का कुछ को ज़रा लाइट कलर पसंद होता है, कुछ ज़रा डार्क पसंद करते हैं। अगर आपको लाइट कलर पसंद है तो यहाँ हमारी प्याज बिल्कुल रेडी है, लेकिन अगर डार्क कलर आपने करना है तो इसको थोड़ा सा फ्राई और करेंगे ताकि कलर इसका चावलों का थोड़ा डार्क कलर आए। ये देखें प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन पेस्ट, 1 चम्मच ही अदरक पेस्ट, थोड़ा सा हिलाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया है, क्योंकि ये फ्रीज़ किया हुआ था मैंने इसको, इसलिए कूट लिया। और इसमें तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ मिर्च भी मैंने साथ ही कूट ली थी। ये टमाटर तकरीबन बड़े साइज़ के हैं मेरे 3, यानी कि पाव से ज़्यादा होंगे, तकरीबन 1.5 पाव, क्योंकि चावलों में जो टमाटर से बहुत अच्छा जायका आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून ज़ीरा, ये गरम मसाला, इसमें देखें सारी चीज़ें हमारी हैं, दालचीनी, काली मिर्च, ज़ीरा। अब इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। अगर आपके पास ताज़ा टमाटर हैं तो आप वो काट के भी डाल सकते हैं, मिक्स हो जाएंगे, लेकिन जो फ्रीज़ हुए टमाटर हैं वो कटे हुए जल्दी से मिक्स नहीं होते, इसलिए हमेशा ये ख्याल रखें कि आप उनको कूट के, जिसमें भी आप मिक्सचर बनाते हैं उसमें कुंडी डंडा है, कोई भी चीज़ जो आपने रखी हुई है सिल वगैरह, उस पर अच्छे से कूट के तो फिर आप यूज़ करें। वैसे ये वरना काट के हम डालेंगे तो ये गलेंगे नहीं सही से। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन जो हमने बॉईल किया हुआ था, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे। इसमें हमने जो वो मटन था वो भी ऐड कर लिया है। जो यखनी वाला पानी था वो अब हम इसमें हमने ऐड कर दिया है। तो आप जब यखनी वाला पानी हो ना तो दोबारा से पैमाइश कर लें कि कम या ज़्यादा ना हो जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे और 1 बार इसमें चावल इंशाल्लाह डालेंगे। ये देखें हमारी यखनी वाला पानी बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च। ये काली मिर्च ज़रा तीखी होती है, क्योंकि बच्चे और बड़े घर में तो सभी होते हैं, बच्चों को जो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती जब तेज़ हो जाती है। अब हम ये लकड़ी का चम्मच इसमें से निकाल देंगे और स्टील का चम्मच यूज़ करेंगे, क्योंकि लकड़ी का चम्मच ज़रा मोटा होता है, इससे चावल टूटने का डर होता है। तो अब हम ये स्टील का चम्मच लेंगे। वैसे तो डॉक्टर ये कि सिल्वर का बर्तन भी इस्तेमाल करने से मना करते हैं, क्योंकि जब हम स्टील का चम्मच यूज़ कर रहे होते हैं तो वो जो इसका ये सिल्वर है वो हट रही होती है। इसलिए अगर मिट्टी के बर्तन ना इस्तेमाल कर सकें तो चम्मच इसमें हमें लकड़ी का, भुनाई के वक्त लकड़ी का यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारी सेहत के लिए सही हो। अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छे से साफ़ कर देंगे, कोई ज़र्रा ताकि रह ना पाए। जब चम्मच से हम करते हैं तो कोई ज़र्रे रह जाते हैं, और हर ज़र्रे में अल्लाह पाक ने बरकत रखी होती है। जितना हम रिज़्क़ की जो है कदर करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उतनी उसमें बरकत डालेंगे। तो इसको हम हिला देंगे, और चूल्हा अगर फुल है तो दरमियाना कर लेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो। 1-2 दफ़ा दरमियान में हिलाएंगे इसको, और जब इसका पानी खुश्क होगा तो इंशाअल्लाह फिर इसको हम दम पे रखेंगे। ये देखें पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसको दम पे रखेंगे। तवा मैंने नीचे रख दिया है, तकरीबन 5 मिनट तेज़ चूल्हे पे रखेंगे और 10 मिनट हल्के पे। ये लीमू के चंद पीस मैंने डाले हैं, 1 लीमू, ये पुदीने के पत्ते हैं, इनसे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और लीमू से ये कि आपके चावल टूटेंगे नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपके चावल सख्त हैं तो ये रुमाल गीला करके रखें, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं है हमारे चावल सख्त नहीं है तो फिर सूखे रुमाल से हम दम पे रखेंगे। 5 मिनट के बाद चूल्हा आहिस्ता कर देंगे। खुशबू आ रही है, ये देखें बहुत मज़े की लग रहा है बनी है। दोपहर का टाइम है, दस्तरखान पे सबके साथ एंजॉय करें। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।